डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चलिए आइए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। निश्चित है कि आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, जैसे कि आप सोचेंगे कि आप अपना एक अच्छा सा घर बना लें, किसी की नाक को लंबी कर दें, आप एक राजकुमार बन जाएं और आप ढेर सारी पेंसिल और चॉकलेट प्राप्त कर लें, अपने सोने के लिए अच्छा बेड बना लें। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं, जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो इसको हम आगे देखते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें एक कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को साथ साथ रखने के लिए उसमें समानता का होना आवश्यक है। अगर वो समान नहीं होगी तो उन परिवर्तनों को हम समान साथ नहीं रख सकते। अब यहाँ 6.1 में आपको दिया हुआ है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको हम क्रियाकलाप नंबर 1 से समझेंगे कि एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया, अब उसकी हवा निकल जाने दें। तो स्टूडेंट्स, जब आप गुब्बारा लेंगे, उसको फुलाएंगे तो उसका आकार और माप दोनों बदल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही उसकी हवा को बाहर निकालेंगे तो वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लड़की गुब्बारे को फुला रही है, जिससे उसके गुब्बारे में हवा भरने से उसके माप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसको अब हम क्रियाकलाप नंबर 2 से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो जाता है। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आप उसको सीधा करेंगे तो वह फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर हवाई जहाज़ बनाया हुआ है और इसको आप जब खोलेंगे तो पूर्व अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्रियाकलाप नंबर 3। गूँथे हुए आटे की लोई बनाइए,
इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हों। इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ देखेंगे कि जब आप गूँथे हुए आटे से लोई बनाएंगे और फिर से जब उसको आटे में परिवर्तित करेंगे तो अपने आटे में परिवर्तित हो जाएगी। अब आपने क्रियाकलाप नंबर 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है, यह सोचने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया भी है, क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? तो निश्चित है कि जब गुब्बारे की हवा बाहर आएगी तो अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाएगा। क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज़ बनने के बाद समान है? तो यह भी निश्चित है कि जब आप उसको सीधा करेंगे कागज़ को तो वह भी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। और क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को क्रियाकलाप नंबर 4 से हम समझते हैं। अब क्रियाकलाप नंबर 4 में आपको यहाँ पे बताया है कि उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप नंबर 1 में उपयोग किया गया है, उसको पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। तो विद्यार्थियों, जब आप उसको हवा भर के पेंसिल से छेद करेंगे तो निश्चित है कि गुब्बारा फट जाएगा। अब इसी तरह से क्रियाकलाप नंबर 5 को हम देखते हैं। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप नंबर 2 में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब आगे क्रियाकलाप नंबर 6, गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 में करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए ज़रूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो निश्चित है कि जब तक वो बर्तन पके नहीं होते हैं तो उनको उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि पुनः मिट्टी में बदला जा सकता है। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेंकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जब वो भट्ठी में सेंक देगा तो इस परिवर्तन को पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। 6.1 कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। अब जैसे कुछ सामान्य परिवर्तन यहाँ पे दिए हुए हैं,
6.1 की सारणी में यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यहाँ आपको हाँ या नहीं में जवाब सबका देना है। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।